यह कहानी है एक गांव की, जहां लोग दिन में खुश रहते थे, लेकिन रात होते ही डर के मारे दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। कहते हैं सालों पहले वहाँ एक औरत रहती थी जो अचानक गायब हो गई। तब से ही वहाँ अचानक और अजीब घटनाएं घटने लगी। लोगों का कहना है कि वो औरत ही अब चुड़ैल बन गई है। अब जो भी लोग उस खंडर की तरफ जाते हैं, उसे वह चुड़ैल पकड़ लेती है और अपने खंडर में ले जाती है, और उसे पता नहीं उसके साथ क्या करती है। वह खंडर अब बहुत ही डरावना और खतरनाक हो गया है। लेकिन उसी गांव में एक हरिया नाम का गरीब आदमी रहता है। हरिया सोचता है सारा दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी पैसे पूरे नहीं होते। अगर मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाए तो मैं भी आराम से ज़िंदगी जी सकूँगा, सुखो चैन की ज़िंदगी जीऊँगा। मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और मैं बस आराम से बैठकर खाऊँगा। उसी गांव में एक बिरजू नाम का हरिया का दोस्त होता है। हरिया बिरजू से बोलता है, सुना है हवेली में एक बक्सा है जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। तुम भी चलो मेरे साथ उस हवेली में। अब दोनों जाएंगे और वहाँ से उस बक्से को चुरा कर ले आएंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे, समझा? हरिया की यह सब बात सुनकर बिरजू हरिया से बोलता है, अरे हरिया, वे हवेली श्रापित है, वहाँ मत जा। लोग कहते हैं जो भी गया है वापस नहीं आया है। तू जानकर भी ऐसा मत कर, अनजान मत बन। अगर कुछ हो गया तो लेनी का देनी हो जाएगा। हरिया तू समझ, तू लालच में आकर अंधा ना हो जा, ना जा तू हवेली। हरिया बिरजू से बोलता है, अरे हरिया, ये सब बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। यह सब गांव वालों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बना कर रखी है। उस हवेली में कोई चुड़ैल ये सब नहीं है। नहीं तो चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो साफ बोलो कि मैं नहीं जा रहा। मैं आज रात जाऊंगा और अपने साथ उस बक्से को भी लेकर आऊंगा। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मत जाओ। हरिया की लालच ने डर को हरा दिया और वह निकल पड़ा उस हवेली की ओर जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। हरिया धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़ रहा। हरिया जैसे ही हवेली पहुँचा, वैसे ही उसके सामने एक चुड़ैल आकर प्रकट हो गई। हरिया चुड़ैल को देखकर डर जाता है, लेकिन हरिया वहीं खड़ा रहता है। चुड़ैल सफ़ेद कलर की साड़ी और उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें और उसकी दो दांतें बाहर निकली हुई थी, और चुड़ैल छोटी बालों में बहुत ही डरावनी लग रही थी। हरिया काफ़ी डर जाता है। चुड़ैल हरिया को देखती है और बोलती है, कौन हो तुम और इस हवेली में क्या करने आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस हवेली में मैं रहती हूँ और इस हवेली में बस मेरा ही कब्जा है। यहाँ इंसानों का आना मना है। गांव वालों ने तुम्हें बताया ही होगा कि उस हवेली के तरफ गलती से भी मत जाना, नहीं तो कभी वापस नहीं आओगे। हरिया चुड़ैल की यह सब बात सुनकर चुड़ैल से बोलता है, हाँ, मुझे गांव वालों ने यहाँ आने से बहुत मना किया था। बोला था कि वहाँ सच में कोई चुड़ैल रहती है, वहाँ मत जाओ, नहीं तो कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन हम अपने लालच में आकर यहाँ आ गए। हमें किसी से पता चला था कि इस हवेली में खजाना छुपा हुआ है और मैं उसे पाने के लिए इस हवेली में आ गया। हरिया चुड़ैल से बोलता है, मुझे लगता था मैं सालों भर दिन रात
एक करके कमाता हूँ, लेकिन फिर भी अपना पेट पालने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मुझे लगा इस हवेली में सच में कोई खजाना छुपा हुआ होगा, तो मैं उसे पाकर अपनी ज़िंदगी को ऐसो आराम से जी सकूंगा। लेकिन मुझे ये भी लगा था कि इस खंडर में सच में चुड़ैल हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं इस खंडर में चला आया अपनी लालच में आकर। मुझे माफ़ कर दीजिए। एक बार तो भगवान भी सबको माफ़ करते हैं, तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं यहाँ किसी को भी आने नहीं दूंगा, न खुद कभी इसके आसपास भी दिखाई दूंगा। आप कृपया कर मुझे जाने दीजिए। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हरिया की यह सब बात सुनकर चुड़ैल को हरिया पे दया आ जाता है और चुड़ैल हरिया से बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन अगली बार से कोई भी इंसान आएगा तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम बता देना सभी गांव वासियों को कि इस खंडर में कोई भी इंसान भूल से भी भूल ना कर दे, नहीं तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। हरिया गांव वापस आकर बिरजू को सारी बात बताता है और बिरजू से बोलता है, चुड़ैल साफ साफ मना की है कि उसके खंडर के तरफ कोई ना जाए, नहीं तो वो उसे जान से मार देगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि कभी कभी अपने से बड़े और सब लोगों का बात हमें मानना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए।